भारत रूस की दोस्ती से चीन पाकिस्तान को क्या परेशानी, आइए देखते हैं। भारत रूस दिल की दोस्ती डील है, अब पड़ोसियों को क्या परेशानी है। चीन, यूरेशिया में प्रभाव कम, हमें नहीं भूलना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एससीओ समिट की जब हम बात करते हैं तो एससीओ एक नेटो का रूप चाइना देना चाहता था, लेकिन रशिया ने उसको नेटो का रूप नहीं देने दिया। रणनीतिक स्पेस सीमित है, यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एंटी इंडिया नैरेटिव चलाना कठिन होगा क्योंकि रशिया एक बहुत पुराना ट्रस्टेड एलाय है। सब हेडर पाकिस्तान, अगर बात करें रक्षा असंतुलन का डर है, यहां पर रणनीतिक असुरक्षा का साया है। उनको अच्छी तरीके से पता है कि किस तरीके से ब्रह्मोस ने क्या क्या कहर बरपाया। ब्रह्मोस आपको बता दूं, ब्रह्मपुत्र और मॉस्को नदी से जुड़ा है। हम इसका जॉइंट प्रोडक्शन कर रहे हैं इस वक्त। रशिया के साथ भारत 2 प्रोजेक्ट्स में जॉइंट प्रोडक्शन कर रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट इट। पहला है ब्रह्मोस और दूसरा है AK-203 जो कि उत्तर प्रदेश में बन रही है। मैं सीधे चलूंगा, हमारे साथ पाकिस्तान के लिए हमारे गेस्ट मौजूद हैं, सुशील सर। अब इस डायनेमिक को देखते हुए डेफिनेटली पाकिस्तान की नजर होगी जो भारत कर रहा है या जो भारत के साथ रणनीतिक चर्चा होगी, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के नजदीक जाके एक ट्रस्टेड एलाय चाइना को खो दिया है? जिस तरीके से चाइनीज लोगों की पिटाई चल रही है खैबर पख्तूनवा में, बलूचिस्तान में, और चाइना पाकिस्तान से पीछे हटने लगा। ये तो खैर काफी हद तक बात सही है कि पाकिस्तान और चीन, जो कि ऑफ कोर्स उनको वो कहते हैं कि हिमालय से भी ऊपर दोस्ती है, शहद से भी ज़्यादा मीठी है, लेकिन उसमें लग रहा है थोड़ी बहुत खटास आ गई है। और जिस तरीके से अमेरिका के क्लोज होने के लोग कोशिश कर रहे हैं वो चीन को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि चीन की वो पॉकेट में थे बिल्कुल। उनके जो 80% 85% हथियार उनको पाकिस्तान को चीन से मिलते हैं। और यह जो विज़िट हो रही है इसके बारे में पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि जो है रशिया और चीन मिलकर के पाकिस्तान के साथ आ जाएंगे और इंडिया को आइसोलेट कर देंगे। और प्लस जो हमारे को इक्विपमेंट की जो अभी बातचीत चल रही है उसमें भी सप्लाई में थोड़ा डिले हो रहे हैं, तो पाकिस्तान को ये था कि भारत को हम आइसोलेट कर देंगे। लेकिन इस विज़िट के होने से जो प्रेसिडेंट पुतिन आ रहे हैं उनके सारे जो मंसूबे हैं उन पर वो पानी फिरता उनको नज़र आ रहा है, क्योंकि कि एक तो भारत और रूस की दोस्ती हो गई, तो चीन से उनका जो स्पेस उनको चाहिए रशिया को वो मिल रहा है, क्योंकि भारत उनकी तरफ बातचीत कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को उससे नुकसान है। दूसरा जो डिफेंस इक्विपमेंट की बात है वो उसकी सप्लाई के बारे में जब अगर तेजी आ गई, जैसा कि बात चल रही है, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन है, तो उससे जो है उनको भारत में उसकी मेंटेनेंस हो जाएगी, तेजी से स्पेयर मिलने लगेंगे, तो पाकिस्तान को उसमें परेशानी आ रही है। कुछ और डिटेलिंग हमारे पास है। सर मैं आपके पास आ रहा हूं। चाइना, पुतिन के आने से क्या चीन से समीकरण बदलेंगे, क्योंकि चीन रूस के बेहद करीब है? एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इसको कानूनी भाषा में केविएट भी कहते हैं, कि रशिया और चाइना दोनों बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये सिर्फ टेम्परेरी फ्रेंडशिप है दोनों की एक दूसरे से। भारत रूस दोस्ती चीन से समीकरण। अब देखिए, चीन की फितरत विस्तारवादी है, धोखेबाजी है, युद्ध में फायदा उठाने में जुटा अवसरवादी चीन। रूस को भारत की नीयत पर भरोसा है, ये इंटरेस्टिंग बात है। फिर इंडो पैसिफिक में चीन आक्रामक है, कुछ मुद्दों पर रूस चीन में मतभेद हैं। कैसे चुनेगा रूस, भारत या चीन? अब ये इंटरेस्टिंग बात है। भारत से दोस्ती के कई फायदे हैं, दुनिया में भारत के कम विरोधी हैं, चीन की छवि ग्लोबल विलेन जैसी है, रूस पर चीन का दबाव बेअसर है, अमेरिका कॉमन दुश्मन है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। लेकिन अब यहां पर एक वैल्यू एडिशन में करना चाहता हूं, और जो हमारे खास मेहमान है मैं उनसे इसके बारे में पूछूंगा अभी, योगेश सर से। देखिए एक बात समझिए आप, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। चाइना को काउंटर करने के लिए जो हथियार पोजीशन किए गए हैं वो रशिया से मिल रहे हैं, और चाइना को यह बात पता है। जो AK-203 जाएगी वो भी रशिया के साथ मिलकर हम बना रहे हैं, और चाइना के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम हमारे ब्रह्मोस ने मार गिराए हैं पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर में। सर बहुत इंटरेस्टिंग टेक है। हमारे दर्शकों को पहले तो यह बता दीजिए कि रशिया और चाइना की फ्रेंडशिप जो है, जहां तक मुझे लगता है, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग एम्बेसडर, कि ये सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे है। जो दोस्ती है उनकी, वो आप ठीक कह रहे हैं, जो मौजूदा हालात है उसके हिसाब से है, उसको वो सर्व करती है। लेकिन उनके बीच में आपस में कुछ डिफरेंसेस भी हैं,
और वो डिफरेंसेस को अब भूल नहीं सकते। लेकिन ये है कि फ़िलहाल जो चाइना का एम्बिशन है कि वो ग्लोबल पावर बनना चाहता है, और रूस का जो एम्बिशन है कि वो प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए जो है उनकी दोस्ती बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो चलेगी। लेकिन जो रूस की और भारत की दोस्ती है वो एक अलग लेवल पे है। वो एक जिसे कहते हैं प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है। हिस्टोरिकली हम एक दूसरे को सपोर्ट करते आए हैं, और चीन को थोड़ा इस बात से जो है अच्छा नहीं लगता है, जैसे आपने अभी कहा कि भाई रूस जो है भारत को इस तरह का इक्विपमेंट देता है, डिफेंस इक्विपमेंट देता है, मिलिट्री इक्विपमेंट देता है, टेक्नोलॉजीज देता है, जो अल्टीमेटली चाइना के खिलाफ ही यूज़ होती है जी। या जो चाइना का क्लोज फ्रेंड है पाकिस्तान, उसके खिलाफ यूज़ होती है। लेकिन चाइना इसके बारे में कुछ खास कर नहीं सकता। You're right. पॉइंट टेकन। यहाँ पर त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। सर, आप तो रशिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पढ़ाते भी रशिया को लेकर हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पुतिन का ये दौरा, अब मैं थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहा हूं और हमारे सभी मेहमान हैं उनसे भी ये सवाल पूछूंगा। पुतिन कजाकिस्तान गए, नॉर्थ कोरिया गए, चाइना गए, मंगोलिया गए, अलास्का गए, अब भारत आ रहे हैं। ये इसलिए कि भारत पर विश्वास नहीं था, ये इसलिए कि इन सबसे ज्यादा भारत पर ही विश्वास था? नहीं, ये जो दूसरा आपका वो है कि इन सबसे ज़्यादा भारत पर विश्वास था, और इसी कारण से उनको ये लगता है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मित्र है जो मास्को के दिल में बैठता है। जैसे हमें मास्टर दीपक सर कह रहे थे कि ये दोनों एक आत्माएं हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा निकिता खुश्चेव का, सोवियत लीडर। उन्होंने कहा था कि वी आर सो नियर, इफ एवर यू कॉल्स अस फ्रॉम द माउंटेन टॉप्स वी विल अपीयर एट योर साइड। वो जो इको है, वो इको आज भी हमारी दिखती है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा निशान जी, अभी आप चाइना की बात कर रहे थे। चाइना रशिया का जो संबंध है मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस है। वो नो लिमिट्स पार्टनरशिप तो है, लेकिन उसके पीछे लव एंड हेट रिलेशनशिप। जी, उसके पीछे सेंट्रल एशिया में जो आपस में टकराहट है, जो व्लादिवोस्तोक में आपस में तनाव है, जो अफ्रीका में आपस में तनाव है। और भारत एक स्वाभाविक क्यों कहते हैं? वो इसलिए स्वाभाविक है कि पूरे इतिहास में 1947 के बाद आज तक पूरे इतिहास में आप कहीं ये नहीं देखेंगे कि दोनों कंट्री एक दूसरे को धोखा दिए। धोखे का इतिहास नहीं है, इतिहास है परीक्षा में उतरने का। और इसी मैं सर भारत के जल चतुर्वेदी मेरे साथ हैं। भारत के लिहाज से सर क्या दिमाग में भारत के चल रहा होगा जब हम रशिया से अलग अलग डील्स करेंगे? क्योंकि बाइडेन जब थे तब हमारे पास दुनिया की तरफ से एक अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर आप अपना हित साध सकते हैं तो हम भी साध सकते हैं। डीलिंग विद ट्रंप इज डिफरेंट, और मैं इसीलिए अमेरिका के पास भी अभी आने वाला हूं। आप इस पर क्या कहेंगे सर? निशांत जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि बाइडेन के समय में एक अलग सिचुएशन थी और अभी ट्रंप के साथ बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। लेकिन दो तीन चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। भारत अगर तब भी अपने स्टैंड पे कायम था, आज भी कायम है कि जो भारत के राष्ट्र हित में होगा वो भारत करेगा, कम वॉट में। अभी जब आपको मालूम होगा एयर्स 400 के केस में उन्होंने काटसा लगाने का धमकी दी थी, तब भी भारत डटा रहा और अल्टीमेटली उन्होंने रिलैक्सेशन दिया उसमें। और यही चीज़ आज अगर भारत पुतिन साहब का स्वागत कर रहा है तो ये बहुत पुरानी, आज से नहीं, 1971 से है। और कभी भी इन दोनों देशों के बीच में कोई भी किसी प्रकार का अगर भ्रांति कहा जाए या जो कभी नहीं है। ठीक है, दोनों मैं अपनी टीम से कहूंगा कि मुझे एक ब्रेकिंग और दीजिए अभी, उसके बाद मैं टर्की वाले हमारे खास मेहमान जो है उनके पास में जाऊंगा, लास्ट में टर्की वाले जो मेहमान है उनके पास में जाऊंगा। लेकिन सर, आप अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मेरा सवाल यहां पर बड़ा सिंपल है। प्रतीकृत जी, सबसे पहले तो हमारी डील अब रशिया से हो रही है और हमें पता है कि रशिया के साथ हमें नेगोशिएशंस की जरूरत कम और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत ज्यादा पड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी ट्रंप से भी नेगोशिएशंस चल रही हैं, वहां पर अंडरस्टैंडिंग की कम और ट्रंप के मूड की ज्यादा डिपेंडेंस होती है। मुझे बताइए, ये डील करते करते वो डील हमारे दिमाग में चल रही होगी कि जो उन्होंने एक्स्ट्रा 25% लगा रखा है ऑयल खरीदने की वजह से, बेसिकली उनको नोबेल के लिए नहीं नॉमिनेट करने की वजह से। देखिए, पिछले बहुत सारे महीने हो गए ये टैरिफ 25% एक्स्ट्रा लगाने के बावजूद हमारा 8.2% ग्रोथ रेट आया। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ है कि जब रशिया के साथ हम डील करते हैं, एक डिहाइफेनेटेड हमारा एक फॉरेन पॉलिसी है कि हम जब रशिया के साथ डील करते हैं तब रशिया के साथ ही डील करते हैं,
दूसरा कोई देश क्या सोचता है उसके बारे में हम सोचते नहीं है। जब अमेरिका के साथ डील करेंगे तो अमेरिका के साथ सोचेंगे, बात करेंगे, तब रशिया क्या सोचता है उसके बारे में भी हम नहीं सोचेंगे। तो ये डिहाइफेनेटेड फॉरेन पॉलिसी और जो इंडिया का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो हमेशा बरकरार Understood, रखते हैं। understood. और दूसरी चीज है, अमेरिका ने 2018 में जब सैंक्शंस लगाने का थ्रेट उस टाइम भी मारा था, तब ट्रंप थे, तब बाइडेन नहीं था। उस टाइम भी इंडिया ने S-400 लिया, उसके बाद वॉरशिप्स You're right, लिए, you're right. AK-203 लिया, इस बार भी लेंगे।